हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ जावा एमसीक्यूज़। मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके साथ साथ और भी बताऊंगा आपको कि कैसे एफिशिएंट वे से आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जावा एमसीक्यू की, वो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक देखते रहिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करना। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 5 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा सही से, कि वही 5 क्वेश्चन जो होंगे वो मतलब आएंगे ही आएंगे। 99.99% गारंटी के साथ मैं कह रहा था उस वीडियो के लिए कि वो क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 5 क्वेश्चन भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने प्रीवियस ईयर उनके सैम्पल पेपर से ही क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे लिखा है जैसे एन एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन इज़ यूज टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। In the application, employee details are stored in the ascending order of the employee IDs. Which algorithmic design technique would best fit if an employee needs to be searched based on the employee ID? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा गया है कि कोई एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो हमको इनमें से कौन सा ऑप्शन स्विचेबल रहेगा कि मतलब सर्च्ड हो जाएगा बहुत जल्दी, किससे? एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, बेस्ट बोला है, बेस्ट फिट को मैं बोल रहा हूँ बहुत जल्दी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन है ग्रीडी अप्रोच, ब्रूट फोर्स, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स कभी भी बेस्ट फिट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे इसमें 3 या 4 लूप यूज़ होते हैं, तो ब्रूट फोर्स कभी यूज़ नहीं होगा इसमें। पहला मतलब ऑप्शन हमारा गया। ठीक, अब बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर एंड ग्रीडी अप्रोच। यदि आप डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करें तो उसमें क्या होता है, पहले हमको एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है, उसको डिवाइड करना होता है, उसके बाद में फिर हमको उसको आगे मर्ज करना पड़ता है। तो मतलब ये भी, इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ के लिए स्विचेबल नहीं है। हमारे पास बचा डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, तो इन दोनों में बात करें कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है, तो हमारे पास ग्रीडी अप्रोच होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इतनी मतलब एफिशिएंट नहीं होती जितनी ग्रीडी अप्रोच होता है। ठीक है, जैसे कि क्रूस्काल एल्गोरिदम, प्रिज्म एल्गोरिदम, दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें होती है, इसमें फास्ट होता है, तो इसलिए ग्रीडी अप्रोच इसका आंसर बेस्ट होगा, ग्रीडी अप्रोच। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये हमारे पास कोड है, इसका आउटपुट बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक क्लास है, कोई नहीं, स्टैटिक वॉइड में लिखा है। यहाँ पे लूप चल रहा है, लूप कहाँ से, 0 से <5। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ़ लूप इज़ ग्रेटर दैन 2 है तो कंटिन्यू करना है, यदि लूप ग्रेटर दैन 4 है तो ब्रेक करना है, अदरवाइज प्रिंट करना है। तो देखिए, यदि 0 की बात करें, स्टार्टिंग में 0, ग्रेटर दैन 2 नहीं है, तो ये मतलब यहाँ पे आएगा इसका कर्सर, क्योंकि ग्रेटर दैन 4 भी नहीं होता। तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले हमारे पास 0 प्रिंट होगा। उसके बाद अब लूप प्लस प्लस हुआ है तो लूप की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो लूप की वैल्यू 1 हो गई, तो जो यहाँ भी ये जो कंडीशन है ये भी फॉल्स है। ठीक है, और ये भी फॉल्स है, तो वापस कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, 1। अब बात कर लेते हैं 2 का। 2 यहाँ पे आएगा, तो लूप की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी यहाँ पे, तो क्या 2 से 2 बड़ा होता है, नहीं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आएगा लूप इक्वल टू लूप ग्रेटर दैन 4, देन दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, देन द कर्सर विल मूव टू द लास्ट प्रिंटफ फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये होगा 0 1 2। अब बात कर लेते हैं 3 के, तो 3 आएगा यहाँ पे, तो 3 इज ग्रेटर दैन 2 होता है तो कंटिन्यू हो जाएगा। 4 आएगा तो 4 के लिए भी कंटिन्यू होगा। यदि 5 आया तो ये वापस ये ब्रेक हो जाएगा हमारा। ठीक है, 5 ब्रेक हो गया, उसके बाद लूप से बाहर आ गया, तो हमारे पास प्रिंट क्या हुआ, 0 1 2। ठीक है, तो देख लेते ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन में है 0 1 2, तो सही है। बी में सिर्फ 0 है, सी में 0 1 2 3 4 है, डी में 0 1 2 है। सो दीज ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। तो ये हमारे पास मतलब बेसिक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आता है, इसमें लॉजिक लगाना होता है आपको कि कैसे काम करेगा फॉर लूप यहाँ पे, राइट। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू जावा लैंग्वेज बीइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे हम जानते हैं कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो इसमें बोल रखा है 4 ऑप्शन देने के बाद कि कौन सी जो मतलब यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से 4 में से कि ट्रू है। तो पहले बात कर लेते हैं, द कोड इन जावा फाइल इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, नहीं, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, द JVM इज़ द सेम अक्रॉस ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है।
अ जावा प्रोग्राम रिटर्न इन अ मशीन विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन मशीन हैविंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दो जावा इज इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग। नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, डी, क्योंकि एक तो चूज़ करना ही है। तो बस यही आंसर है। जैसे कि अ डॉट क्लास फाइल कैन बी रन इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर जावा इज इंस्टॉल्ड। यदि हम जावा की बात करें कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो जो डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल जो होती है ये मतलब आप कहीं भी रन कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब जैसे सी में भी होता है फाइल, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इसमें। लेकिन जावा की बात करें तो डॉट क्लास फाइल जो होती है कहीं भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, राइट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 4 की बात कर लें। कंसिडर द प्रॉब्लम साइज और एज एन, फाइंड द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कैसे, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमको फाइंड क्या करना है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वर्स्ट केस फाइंड करना है। तो यहाँ पे दे रखा है इफ़ num1 इज़ ग्रेटर दैन num2 देन क्या करना है, एक लूप चलाना है हमको ये, उसके बाद printf ये करना है लूप में, और उसके बाद एल्स, उसके बाद फॉर का एल्स यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है, यहाँ पे फॉर में एल्स नहीं आता है बट ये सूडो कोड लिखा है इसलिए ऐसा दे रखा है। उसके बाद वापस एक ये लूप चलेगा, यदि num1 num2 से बड़ा है तो ये लूप चलेगा, और यदि बड़ा नहीं है तो क्या चलेगा, ये लूप चलेगा। ये ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि देखेंगे ना तो यहाँ पे लूप के अंदर लूप आ रहा है, राइट। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा कि एल्स के बाद में आएगा वो, ठीक है। तो इसके अंदर लूप के अंदर लूप चल रहा है, ऐसा हम इसको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि ये वाला भी एन तक चल रहा है, यदि हम बिगनर की बात करें और ये भी एन तक चल रहा है, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इसका जो टाइप कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर हो गया, बट नहीं। इसके साथ साथ हमको क्या ध्यान देना पड़ता है, हमको ये ध्यान देना पड़ता है कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि वो i/2 से हो रहा है इंक्रीमेंट, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारे पास कितनी, लॉग, ठीक है, देख लेना आप यहाँ पे, log n होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यदि 1 से इंक्रीज हो रहा है ये, तो इसकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, n। तो इसके वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, n log n। दिस वुड बी द आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दे रखा है, ये सूडो कोड में मतलब आपको फंसाने के लिए इन्होंने ऐसा दे रखा है सूडो कोड। अदरवाइज़ ये यदि प्रोग्राम होता तो थोड़ा सा आपको ईजी होता। बट ये जो मैंने बात बताया आपको कि यदि i/2 से होता है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो log n आती है, यदि आप यहाँ पे n तक चला रहे हैं तो। नहीं तो आप यहाँ पे क्या होता है, n ही होती है, O ऑफ n ही होता है यदि n तक चले और 1/1 इंक्रीमेंट हो, जैसे इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो इसका जो आंसर था हमारे पास n log n आया। अब यहाँ पे बात करते हैं, कंसिडर द गिवन कोड बिलो, ये कोड है, फाइंड क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज क्लास। इससे और इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो पहले ही हम देख के बता सकते हैं कि जो कॉलेज है, स्टूडेंट है, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है, मतलब कि इनहेरिटेंस यूज़ नहीं हुआ है, मतलब कि इनहेरिटेंस हटा दो यहाँ से, आप ऑप्शन में से अब हमारा निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा था 2 क्लासेस आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड कैसे हो सकता है, मतलब कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है, जो कि यहाँ पे ये दे रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर रिलेट तो कुछ तो हो रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन गया आपके पास से, ठीक है। अब बचा एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन। इनमें से यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो कोई भी एक टिक कर दीजिए, यदि सही हुआ तो सही, भगवान भरोसे। यदि आपको थोड़ा सा आता है तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, एग्रीगेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इनहेरिटेंस नहीं है और दोनों इंडिपेंडेंट है। बट यदि क्लास कॉलेज की बात करें, वो क्या है, डिपेंडेंट किस पे, स्टूडेंट क्लास पे, यहाँ से देख सकते हैं। और जो ये स्टूडेंट क्लास है ये मतलब इंडिपेंडेंटली रन हो सकती है विदाउट यूजिंग कॉलेज क्लास। यहाँ पे देखिए कोई भी कॉलेज का, यहाँ से यहाँ प्रोग्राम में कोई भी कॉलेज का कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, कॉलेज क्लास का मतलब। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर स्टूडेंट क्लास का दे रखा है। यदि ऐसा आपके पास कहीं भी आए क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। यही रूल होता है कि मतलब एक क्लास जो है इंडिपेंडेंट फुली है, दूसरी क्लास है वो इंडिपेंडेंट फुली नहीं है, उसमें कुछ पार्ट यूज़ हो रहा है स्टूडेंट क्लास का, तभी तो वो रिलेशनशिप बना रहा है और तभी ये रिलेशनशिप पूछ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपको ये वर्ड फाइल चाहिए तो आप बता देना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे ड्राइव पर, राइट। तो बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, आप प्रिपेयर कीजिए, ज़रूर होगा और बहुत ईजी होता है। आप यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं और तो इनफिटिक्यू क्लियर करना। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और
आपको यदि जावा पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो गाइज़, ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।